क्या हुआ? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फ़ोन के उस पार से रीता ने बोला, मुझे आज देखने आया था। मानस ने पूछा, तो पसंद आए हो तुम? धत पागल, इतने ही जल्दी थोड़े ही कोई कुछ बताता है। अभी तो यहाँ से निकले हैं, फिर अपना घर जाएंगे। मेरे फैमिली, मेरे एजुकेशन, मेरे फिगर, सब कुछ के बारे में छेड़छाड़ करेंगे, फिर ना कुछ बताएंगे। तुम छोड़ो तो ये सब बातें, तुम बताओ तो इतने दिन तक कहाँ पे थे? ना कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज, क्या बात है? कुछ नहीं यार, नौकरी की पढ़ाई करते करते थक गया हूँ। कब मिलेगा ये नौकरी कुछ पता नहीं। 2 साल हो गया है। मानस ने अपना कॉमर्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब नौकरी ना मिलने के कारण वो बेकार ही है। नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। रीता और मानस कोई लवर्स नहीं हैं। वो दोनों तो फेसबुक फ्रेंड्स हैं। एक दूसरे के साथ मन की बातें शेयर करते हैं। अच्छा, बॉन्डिंग होने के कारण जैसा होता है वैसा ही। आज रीता का फाइनल ईयर का रिजल्ट आउट हुआ है। रिजल्ट लेती ही जल्दी से अपने घर पहुंची और माँ को ये खुशखबरी दी। माँ, इस बार तो मैं पास हो गई। माँ भी बेहद खुश हो गई। पता है रीता, उस दिन तुझे जो लड़के वाला देखने आए थे ना, उन लोगों को तो बहुत पसंद आ गई है। माँ के बातें सुन के पता नहीं क्यों मानस की याद आ गई। फिर भी अपने मन को संभालते हुए वो अपने कमरे में चली गई और नेट ऑन करके एक स्टेटस डाल दिया, फाइनली आई एम ग्रेजुएट। और स्टेटस डालते ही पहला कमेंट मानस की तरफ से, प्राउड ऑफ यू माय बेबी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कमेंट पढ़ के पता नहीं क्यों रीता को बहुत अच्छा फीलिंग आई। वो फट से मानस का कॉल कर बैठी। ऐसे ही 6-7 महीने तक फ़ोन पे बातें चलती रही। आज रात ऑफिस से लौटते वक्त पापा ने रीता की शादी की कार्ड ले आया। रोहित के साथ उसकी शादी है। रोहित वही लड़का है जिसने रीता को देखने आया था। आज 1 हफ्ता हो गया, मानस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ना कोई फ़ोन, ना कोई एसएमएस, और ना ही वो रीता का फ़ोन का या एसएमएस का कोई रिप्लाई देता है। रीता के मन की डर और भी गहरा होती गई। अगले दिन सुबह ही उसने मानस को फ़ोन किया, बट नो रिस्पॉन्स। 1 बार, 2 बार, कंटिन्यू वो कॉल करते ही गई। पूरा दिन वो मानस को कॉल करती रही। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद वो रात में फेसबुक में मानस को एक मैसेज किया, मानस, क्या हुआ है तुम्हें? इतने दिन तक बिना बात किए हुए पहले कभी नहीं रहे हम। अगर टाइम मिले तो एक कॉल कर लेना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। गुड नाइट। अब रीता और रोहित की शादी में सिर्फ 9 दिन बचा हुआ है। सारे घर में सिर्फ खुशी ही खुशी। डेकोरेटर्स, रिलेटिव्स, इतने सारे शोरगुल के बीच में रीता पता नहीं क्यों एक कोने में चुपचाप सी सहमी हुई सी बैठी हुई है। अचानक से रीता के फ़ोन में लाइट जल उठा, साथ में एक एसएमएस, मानस का एसएमएस। कैसे हो रीता? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इतने दिन बाद तुम्हारी एसएमएस का रिप्लाई दे रहा हूँ। मेरा माँ गुज़र गई है, इसलिए इतने दिन तक फ़ोन या नेट यूज़ करने की मन की हालत नहीं थी रीता। आज बहुत दिन बाद मैंने भी नेट रिचार्ज किया है। मुझे भी तुमसे कुछ बातें करनी थी। कब मिलना है बताओ मुझे। कब हुआ ये सब? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं।
तुम जब बोलोगे तभी मिलूँगी, पर थोड़ा जल्दी प्लीज़। ओके, तो फिर इस रविवार ही मिलते हैं। मेरे यहाँ से तो सिर्फ 2 ही घंटा लगेगा, मैं चली जाऊँगी। कब, कहाँ और कैसे वो लोग अपने पहले मुलाकात करेंगे, वो सब बातें तय हो गया। फिर रविवार शाम को वो लोग डिसाइड किए हुए प्लेस पे पहुंच गए। सब कुछ पहले से ही तय था, इसलिए किसी को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मिलते ही पहले एज ए फॉर्मेलिटी कुछ बातचीत हुई। फिर रीता ने बोली, मानस, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, पर मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें ये बता नहीं पाई कि 2 दिन बाद मेरी शादी है। तुम्हारे माँ के गुजर जाने के बाद मेरे मन में हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें ये सब बताऊँ। मानस, कहीं ना कहीं मैं तुमसे थोड़ा बहुत प्यार करने लगी हूँ। रीता की बातें ख़त्म हुई कि नहीं, मानस ने बोलना शुरू कर दिया। रीता, तुमने ये सब मुझे ना बताकर अच्छा ही किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी तुमसे प्यार कर बैठी। और ये सब बातें और भी अच्छे से समझ में आया जब मेरी माँ गुज़र गई। माँ गुज़र जाने के बाद बहुत अकेले फील होता था। तब सिर्फ तुम्हारी ही बातें याद आता था। इसलिए जब तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाई तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुमसे मिलने के लिए हाँ बोल दिया। तो फिर तुमने इतने दिन तक मुझे कुछ बताया क्यों नहीं मानस? अगर तुम मुझे अब ना कहते तो मैं शायद कभी भी तुम्हें ये बात कह ही नहीं सकता। अब बहुत देर हो गया है रीता, पहले भी पता होता तो क्या होता? कौन कराता मुझ जैसे बेकार लड़के के साथ शादी? सबसे अच्छा तो यही है कि हमारे बीच में जो दोस्ती, जो बॉन्डिंग है, उसे कभी तोड़ मत देना। बातें करते करते एक दूसरे के तरफ सिर्फ देखता ही रहा। रीता ने अपनी बैग से एक घड़ी निकाली और मानस को दिया। मानस को बहुत पसंद आया। मानस ने भी रीता के लिए एक ब्रेसलेट लाया है। रीता को दिखा के बोला, रीता, क्या मैं तुम्हें ये पहना सकता हूँ? रीता भी पहनाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। फिर मानस के हाथ को पकड़ते हुए घड़ी के समय दिखाते हुए मानस को बोला, मानस, ये समय याद रखना, हमारे पहले मुलाकात की समय, शायद आखिरी भी।